नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इंडिया कब तक 100% कोरोना फ्री हो जाएगा? कोरोना वायरस की एक्सपायरी डेट क्या है? सिंगापुर से हर हिंदुस्तानी के लिए राहत देने वाली बड़ी खबर आई। हमारे साथ कोरोना पर रिसर्च करने वाली देश की बड़ी एक्सपर्ट शमिका रवि जुड़ने वाली है। वो बताएंगी कि कोरोना का ग्राफ इस वक्त देश में किस तरफ जाता दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले कोरोना का ऑल इंडिया अपडेट आपको बता देता हूं। लॉकडाउन 2.0 खत्म होने में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं और इंडिया का कोरोना मीटर 29,000 के आंकड़े को पार कर गया है। भारत में कोरोना के अब तक 29,435 मरीज सामने आ चुके हैं और अब तक कोरोना से 934 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा 62 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,543 नए केस भी सामने आ गए। तो ये कोरोना का अभी तक का मीटर आपके सामने है। 29,435 कुल केसेस भारत में अब तक, मौत का आंकड़ा 934 और रिकवर जिन लोगों ने कर लिया है इस बीमारी को हराकर 6,869 लोग जो ठीक होकर घर गए। आपको कोरोना का इंडिया अपडेट दिया। अब आपको यह भी बता देता हूं कि इस पूरे मामले में 24 घंटे में क्या स्थिति रही है। बीते 24 घंटे में 1,543 नए केसेस सामने आए और अगर आप बीते कुछ दिन देखेंगे, करीब एक हफ्ता उठाकर देख लीजिए, यही 1,300, 1,400, 1,500, एक बार 1700-1800 तक भी मामला गया है। रोज करीब 1,500 के आसपास केसेस सामने आ रहे हैं। 62 लोगों की मौत हो गई है बीते 24 घंटे में और 684 लोग बीते 24 घंटे में ठीक होकर घर गए। कोरोना को लेकर लोगों के मन में डर तो है ही और इसीलिए अभी लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल है कि ये कोरोना का ग्राफ जा कहां रहा है। अगर डबलिंग होने यानी दोगुने होने की संख्या जो है दिनों की, वो अगर कम हो रही है तो रोज इतने केसेस कैसे सामने आ रहे हैं? भारत क्या वाकई कोरोना मुक्त हो जाएगा जैसा सिंगापुर यूनिवर्सिटी का डेटा या रिसर्च कह रही है कि 25 जुलाई तक इंडिया कोरोना फ्री हो जाएगा? यह भी सवाल लोगों के मन में है। सबसे बड़ी और राहत देने वाली रिसर्च के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च का दावा है कि 25 जुलाई तक इंडिया कोरोना फ्री हो जाएगा। 25 जुलाई तक कोरोना के नए केसेस आने बंद हो जाएंगे और 24 मई तक कोरोना के 97% केसेस कम हो जाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर 24 मई तक 97% केसेस कम हो गए तो भारत के लिए कितनी बड़ी यह खबर होगी। और अगर 25 जुलाई तक इंडिया कोरोना फ्री हो गया तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा जो भारत करके दिखाएगा। तो बड़ी बात यह रिसर्च कह रही है। अब सवाल यह कि क्या यह वाकई हो सकता है, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे 10 मार्च को कोरोना के 62 केस थे। 20 मार्च आते आते ये 249 हो गए। 30 मार्च को 1,251 हुए। 10 अप्रैल आते आते 7,600 केसेस सामने आ चुके थे। 20 अप्रैल को ये सीधे बढ़कर 18,539 हो गए। 25 अप्रैल को 26,283 और 27 अप्रैल को यह आंकड़ा 27,892 का हो गया। इस दौरान कोरोना का डबलिंग ग्राफ यानी कितने दिन में केसेस डबल हो रहे हैं, 4 दिन से घटते घटते 10 दिन पर पहुंच गया। यानी अब 10 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि 21 मई को भारत में कोरोना के नए केसेस में 97% तक की कमी आ जाएगी और 25 जुलाई तक नए केसेस आने बंद हो जाएंगे। यानी जो केसेस होंगे वो पुराने होंगे और अगर वो ठीक हो गए, उनसे किसी को संक्रमण नहीं हुआ, तो इंडिया कोरोना मुक्त हो जाएगा। लॉकडाउन से कोरोना का ग्राफ गिरा है। अब 10 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ऐसे में यह बहुत अहम हो जाता है कि इस ग्राफ को इसी तरीके से मेंटेन किया जाए। किस तरीके से कोरोना का ग्राफ गिरा है आप देखिए। 14 से 20 अप्रैल को डबलिंग का यानी केसेस डबल होने में 8.6 दिन लग रहे थे, अब 10 दिन लग रहे हैं। तो ये धीरे धीरे केसेस डबल होने की में जितने दिन लगते थे वो दिनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोरोना का वर्ल्ड ग्राफ भी आपको बता देता हूं, क्योंकि भारत की लड़ाई कहां है यह समझने के लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया की लड़ाई कहां पहुंची है। 29 मई तक दुनिया में केस 97% कम हो जाएंगे, यह कहा जा रहा है। अब अगर आप ये ग्राफ देखेंगे किस तरीके से दुनिया में 1,18,920 केसेस थे मार्च के महीने में, 10 मार्च में, और अभी करीब 3 मिलियन यानी 30 लाख केसेस के करीब सामने आ चुके हैं। 28 अप्रैल को देखिए कितने केसेस थे और 21 मई तक कहा जा रहा है कि 97% केसेस कम हो जाएंगे।
ये बात हम आपको वही जो अभी बता रहे थे वही जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना पर रिसर्चर शमिका रवि ने भी एक स्टडी की है। उनकी रिसर्च क्या कहती है ये आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना इन्फेक्शन रेट कम होने जा रहा है, कम हो रहा है। 100 टेस्ट में सिर्फ 4% पॉजिटिव केस ही सामने आ रहे हैं। पहला फेज कम खतरनाक रहा है, दूसरा फेज भी ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। लॉकडाउन खुलेगा तो ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ये भी वो कह रही हैं अपनी रिसर्च में। और 315 जिलों में 4 मई से जिंदगी नॉर्मल हो सकती है। पूरे देश में पहले जैसी स्थिति होने में वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी की पूर्व सदस्य शमिका रवि इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। शमिका, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। और आप जब आती हैं तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद बनती है कि कोई अच्छी खबर देंगी। आपका ग्राफ क्या बता रहा है? कोरोना किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? भारत कहां खड़ा है इस वक्त इस लड़ाई में? देखिए, अगर ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करते हैं तो इंडिया का सिचुएशन अभी काफ़ी ठीक है, क्योंकि पहले जो केसेस रिपोर्ट हुए थे वो सारे यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में, वो एंड इंडिया में वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हुआ था। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि टोटल नंबर केसेस का क्या है उन देशों में और हमारे यहाँ। तो अगर आप एक बड़ा पिक्चर देखना चाहेंगे तो ये है कि इंडिया कोरोना का ये इन्फेक्शन बहुत कम है और उससे जो मोर्टालिटी, उससे जो जितने लोग की मृत्यु होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब हमारे यहाँ 0.6 लोग पर 10 लाख पे मोर्टालिटी है, तो बहुत कम है। आप समझिए कि यूएस में ये नंबर 200 के करीब है, इंग्लैंड में ये नंबर ऑलमोस्ट 400 के करीब है। तो हमारे यहाँ बहुत ही कम मृत्यु कोरोना से हो रही है। लेकिन अब ऑल इंडिया नेशनल लेवल से हटके अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि किन राज्यों में अभी परेशानी है, मतलब कहाँ पे ये अभी भी फैल सकता है। और इस बीमारी का रूप ये होता है कि एक बार ये फैलना शुरू हो जाते तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाता है। तो ऑल इंडिया लेवल पे अगर जैसे शुरुआत में अगर सरकार ने कुछ नहीं किया होता तो अभी हमारे पास नंबर 13 लाख से ऊपर हुए होते। लेकिन ये चूंकि कदम उठाए जाते हैं सरकारें और अब सेंट्रल गवर्नमेंट से हटके अब रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसमें भी अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अभी देखिए कि पूरे देश में करीब 3 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने कोरोना के इन्फेक्शन कर्व को फ्लैटन कर दिया है। मतलब इन राज्यों में रिकवरी बहुत ज्यादा हो रहा है और एक्टिव केसेस बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं, जैसे कि हरियाणा, केरला और अब इंक्रीजिंगली तमिलनाडु भी वैसे लग रहा है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र और गुजरात में ये नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब फोकस जो है अब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि अगर वहां मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो फिर काफी। अच्छा, मैं इस पर आऊंगा कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं वहां क्यों बढ़ रहे हैं ज्यादा। लेकिन एक चीज ये समझाइए कि अभी ये कहा जा रहा है कि जो केसेस दोगुने होने के दिन हैं वो धीरे धीरे बढ़ गए हैं। अब 10 दिन में केस डबल हो रहे हैं। लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि हर रोज 1500 से 2000 के बीच में केसेस सामने आ जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 62 हो गया है बीते 24 घंटे में। तो उधर केस डबल होने की के दिन जो है वो बढ़ रहे हैं, इससे खुश हो या रोज 1500-1600 केस आ रहे हैं इसको लेकर चिंता करें? देखिए, दोनों ही करना पड़ेगा सुधीर, क्योंकि अब ये रियलिटी है और आपको चाहिए कि ये एक्टिव केसेस देखें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस एक अमाउंट आके फिर वो फ्लैट हो जाएगा। लेकिन एक्टिव केसेस उसमें से कितने रहते हैं और रिकवरी रेट क्या होती है, क्योंकि बहुत लोग इससे उभर भी रहे, रिकवर कर रहे हैं। सही बात। मृत्यु की संख्या बहुत कम है, रिकवरी काफी ज्यादा है। तो एक्टिव केसेस कितने हैं, और उसमें देखा जा रहा है कि कई राज्यों में एक्टिव केसेस अब बहुत ही घट के बहुत कम हो गए, हरियाणा, केरला और तमिलनाडु जैसी जगहों में। तो ये केसेस कम हो रहे हैं या जैसा कुछ राहुल गांधी भी कह रहे थे कि अभी टेस्टिंग कम हो रही है? अब उदाहरण के लिए मैं आपको दूं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा की है और वहां के स्वास्थ्य मंत्री से हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक दिन में हम करीब 4,500 से 5,000 टेस्ट कर पा रहे हैं। तो क्या ये संख्या काफी है? टेस्टिंग की अगर बात देखिए सुधीर, टेस्टिंग अकेले एक सॉल्यूशन नहीं है। जैसे अगर आप देखिए, जैसे बॉम्बे में जिस तरह से, पुणे में जिस तरह से नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ टेस्टिंग से नहीं रोका जा सकता है।
ये एक पैकेज होता है। सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि आप पहले कंटेन करिए। अगर इतने इन्फेक्शन रेट अगर इस हिसाब से बढ़ रहा है इन जगहों में, तो ये मान लेना चाहिए कि भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ये फेलियर है कि आप कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपका लीकेज हो रहा है, वो इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। सो कंटेनमेंट जो होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसमें ये जान लेना चाहिए कि ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का ही प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास लोग कम होते हैं। और ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाता है कि आप भाई कितने लोगों से मिले, उनके कॉल रिकॉर्ड्स देखा जाता है, उनको डिब्रीफ करा जाता है, इसमें पुलिस का कोऑपरेशन और पुलिस को साथ लेके चलना हर राज्य में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर आता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद आप टेस्टिंग करें कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी प्रोटोकॉल जो है ज्यादातर रैंडम टेस्टिंग बहुत ही कम जगहों में हो रहे हैं, वो पूल करके कोशिश की जा रही है। अभी भी हमारे प्रोटोकॉल्स जो है उन लोगों को हम लोग टेस्ट करते हैं जो कि कांटेक्ट में आए होंगे, तो उससे कांटेक्ट ट्रेसिंग जब तक आपका सही नहीं होगा और कंटेनमेंट सही नहीं होगा, आप कितना भी टेस्टिंग कर लें वो फैलता जाएगा। तो इसमें सिर्फ टेस्टिंग का मामला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि टेस्टिंग तो बढ़ रहा है, लेकिन इन्फेक्शन रेट जो है वो 4-4.5 के करीब स्टेबल है। मतलब हर 100 लोग में करीब 4 लोग हैं जो कि इन्फेक्टेड पाए जाते हैं। तो वो नंबर्स बढ़ने के बावजूद वो जो इन्फेक्शन रेट है वो काफी यानी आप ये कह रही हैं शमिका कि जहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं ओवरऑल वो प्रशासन और उन राज्य सरकारों की लापरवाही का नतीजा है कि वो लीकेज को रोक नहीं पा रहे और इसलिए वहां केसेस बढ़ रहे हैं ज्यादा, उसमें टेस्टिंग की भूमिका कम है। मुझे ये भी बताइए कि क्या भारत या भारत के कुछ राज्य कोरोना के 3rd फेज में आ गए हैं क्या? और जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च कह रही है कि 25 जुलाई तक भारत में सारे केसेस, नए केसेस आने खत्म हो जाएंगे, आप उससे इत्तेफाक रखती हैं क्या? इन दोनों का जवाब दीजिए। अब देखिए ये थोड़ा सा ये अंतर्यामी जो होता है फोरकास्ट फ्यूचर का, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। जब तक राज्य सरकारें, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, ये कहना कि जून तक, जुलाई तक, अगस्त तक या अगले साल तक ये कंटेन हो जाएगा, ये मुश्किल होता है। अच्छा, जब आपने कहा उनकी लापरवाही, देखिए लापरवाही भी हो सकती है और कैपेसिटी नहीं है, ये भी कई जगहों में मान लेना चाहिए। तो उन जगहों में मुझे लगता है कि वहां पे कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बार बार पुलिस का रोल कह रहे हैं कि जहां जहां हमने कंटेनमेंट सक्सेसफुल पाया है, वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे डिपार्टमेंट्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ एंड पुलिस, सबने मिलजुट के काम किया है। वही एक रेसिपी है। उसके अलावा आप कितना भी टेस्ट कर लीजिए, ये प्रॉब्लम जो है कंटेन नहीं होगा। अच्छा, जब आप 2nd और 3rd फेज की बात कहते हैं, एक तो ये 2nd, 3rd फेज ये सब वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन अब जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में आप देखें तो पिछले 1 हफ्ते में एक्टिव केसेस जो कि पहले 2-3 हफ्ते पहले एक्टिव केस घटने लगे थे, रिकवरी ज्यादा होने लगा था, एक्टिव केसेस घटने लगे थे, अब वो वापस फिर एक्टिव केसेस बढ़ने लगे। ये होता है 2nd वेव कि आपने कंटेन काफी हद तक किया, उसके बाद ये फिर बढ़ने लगा। इसमें फिर वही कंटेनमेंट, कांटेक्ट ट्रेसिंग, ये लीकेज कहां से हो रहा है, कांटेक्ट ट्रेस करके तो आपको लगता है ये जो 3rd फेज को जिसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं, आपको लगता है दिल्ली में ये कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से हुआ कि ग्राफ नीचे आया और फिर ऊपर चला गया? देखिए, अब वो कम्युनिटी स्प्रेड है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग में ही वो लोग आ गए हैं, क्योंकि कांटेक्ट ट्रेसिंग में भी है कि अगर आप पॉजिटिव किसी पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आए हो तो आपका चांसेस बढ़ जाता है, वो तो टेस्टिंग में आ जाना चाहिए। कम्युनिटी स्प्रेड होता है कि अगर हम रैंडमली जाके लोगों को टेस्ट करें और उसमें से कई लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई अब ये कंटेन करना एक हिसाब से मुश्किल हो जाता है, तो अब ये रैंडम पूरे कंट्री में आप टेस्टिंग खूब बढ़ाइए। और मेरे ख्याल से अभी जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, ICMR से, अभी 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जहां पे अभी 0 केसेस पाए गए हैं। पहले तो इनको कंफर्म कर लेना चाहिए कि वाकई 0 है, कि हमें पता नहीं है। तो कांटेक्ट ट्रेसिंग का सक्सेस क्या रहा है, उन जगहों में रैंडम सैंपलिंग करके एंड ये किया जा सकता है, टाइमली किया जा सकता है। 3rd मई से इनका लॉकडाउन हटा देना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन हटाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जैसे पहले हम रहते थे वैसे रहने लगेंगे, फ्री एंड ओपन।
हर लोग को मास्क पहनना पड़ेगा, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। हर कंपनी में, हर गैदरिंग में, हर प्रोडक्शन एक्सरसाइज, चाहे आप फार्मिंग में हार्वेस्ट ही कर रहे हो, दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये तो हम लोग का एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा। और एक बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है, आप लोग भी कोशिश करिएगा समझाने का कि ये एक लंबा फाइट है। ये अभी हम लोग शुरुआत में लॉकडाउन करके इसको काफी हद तक सप्रेस कर चुके हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम बिल्कुल इरेडिकेट करने में 1.5-2 साल लग जाएंगे, क्योंकि 1.5-2 साल 1.38 बिलियन, आप समझ रहे हैं, मतलब पूरा यूरोप आराम से। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से बॉम्बे वगैरह में फैल रहा है, वहां पे नए केसेस को जीरो करना, मतलब पहले तो वहां एक स्ट्रैटेजी दिखनी चाहिए कि भाई बॉम्बे में ये कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है, उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग का कैपेसिटी और एक्सरसाइज इस तरह से हो रहा है, और उनकी टेस्टिंग ये प्रोटोकॉल फॉलो करके की जा रही है, एंड उसके बाद इतने नंबर्स पाए गए। मैं आपका शुक्रिया करूं, उससे पहले छोटे में एक चीज क्लियर कर दीजिए, ये 1.5-2 साल का मतलब क्या है? आप कह रही हैं कि लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन जैसी स्थिति 1.5-2 साल रह सकती है? कुछ इलाकों में जरूर हो सकता है, पूरे नेशनल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे पूरे नेशनल लेवल पे 3 मई के बाद हटा देना चाहिए। जहां पे प्रॉब्लम नहीं है वहां इस तरह से लॉकडाउन करके रखना ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है इकोनॉमिकली और ऑल्सो लाइफ के लिए। लेकिन अब जैसे इलाके रहेंगे, आपके कुछ मंडियां रहेंगी, कुछ ब्लॉक्स रहेंगे जहां पे ये प्रॉब्लम रहेगा, और उसको कंटेन करना फिर हमारे लिए एक देखिए इसमें एक सीख ये है शमिका कि अगर लोग ये चाहते हैं कि उनका इलाका जल्द से जल्द ग्रीन जोन रहे और वो लॉकडाउन से बाहर आए, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी जानकारी साझा करें, लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करें, नियमों को मानें, ताकि आप इससे बाहर आइए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो जैसा शमिका बता रही हैं कि ये स्थिति भी हो सकती है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 1.5 साल लग जाएं उस स्थिति को नॉर्मल करने में, जो कि बहुत ही भयंकर होगा। बहुत शुक्रिया शमिका जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैं आपके पास फिर लौटूंगा अगले कुछ दिनों में, लेकिन शमिका रवि ये कह रही हैं कि भारत की लड़ाई सही दिशा में जा रही है।